लैपलैंड की साहसिक यात्रा। ओस्लो से लैपलैंड की दूरी 3000 किलोमीटर थी। उनके यहाँ आने का निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया। तारीख पहले से ही तय हो गई कि मैं वहाँ अमुक स्थान एवं अमुक तिथि को पहुँचूँगा तथा वे सिस्टर नीति मुझे जहाज़ पर लेने आएंगी। मैं अपने इस पूर्व निर्धारित साहसिक यात्रा पर बाबा का नाम लेकर लैपलैंड की ओर चल पड़ा। नॉर्वे की अंतिम सीमा रेखा नॉर्विक तक ट्रेन जाती है। मैं उस स्टेशन तक ट्रेन से गया। उसके बाद बस से यात्रा करके हर्स्टाड नामक स्थान पर पहुंचा। मई का महीना था। रात के करीब 10-11 बजे होंगे। साधारणतः उस समय वहाँ दिन रहता था, परंतु उस दिन हिमपात होने के कारण अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर से पर्यटक लोग अर्धरात्रि के सूर्य को देखने के लिए आए हुए थे। सभी होटल खचाखच भरे हुए थे, इसीलिए मुझे ठहरने के लिए किसी होटल में जगह नहीं मिली। मैंने सोचा था कि जब सूर्य दिन रात चमकता है तब वहाँ उस समय उतनी ठंड नहीं होगी, किंतु उस समय भी वहाँ भयानक ठंड थी। मैं एक नज़दीक के पार्क में बैठकर साधना करने लगा तथा बाबा को पुकारने लगा कि यहाँ आकर मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और यदि अब कहीं जगह नहीं मिली तो मैं रात भर में ठंड से जम जाऊंगा। करीब 12 बजे रात का समय रहा होगा। एक शराबी नशे में धुत होकर मेरे पास आया तथा मेरी विचित्र वेशभूषा को देखकर मुझसे पूछने लगा कि आप कहाँ से आए हैं, इस ठंड में इस तरह पार्क में क्यों बैठे हैं। मैंने उत्तर दिया कि मैं भारतीय योगी हूँ, यहाँ अर्धरात्रि का सूर्य देखने के लिए भारत से आया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ। उन्होंने तब कहा कि हिमपात हो रहा है, बाहर रहने से तो ठंड में मर जाओगे। मैं चुप ही रहा। थोड़ी देर बाद वे स्वतः बोले कि मेरे रुकने के लिए वे किसी स्थान की व्यवस्था करेंगे। मैं उनसे आनंद मार्ग के बारे में कुछ बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा शराबी झूमते हुए वहाँ आया। वह पहले वाले से कुछ ज़्यादा ही पीकर नशे में धुत था। वे दोनों आपस में अपनी भाषा में मेरे विषय में बातचीत करने लगे कि इनके लिए कहीं ठहरने की व्यवस्था करना जरूरी है, अन्यथा यह ठंड से परेशानी में पड़ सकते हैं। कुछ क्षण के पश्चात दूसरे शराबी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूँ। आपके लिए कहीं ना कहीं कोई उचित स्थान खोज दूंगा। जो ही मैं अपना सामान लेकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही पहले वाले शराबी ने मुझसे कहा कि इनसे सावधान रहना, ये लोगों को मार डालते हैं। ही इज़ अ मैन किलर। मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बातों से विचलित हो उठा, किंतु मैंने सोचा यहाँ ठंड से मरने के बजाय उनके साथ जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पूज्य बाबा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं उनके मिशन के प्रचार के लिए दूर दराज जा रहा हूँ। मैं यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे तहे दिल से मेरी मदद करना चाह रहे थे। कई स्थानों जैसे अस्पताल, विश्राम गृह, रिटायरिंग होम इत्यादि जगहों में वे मुझे लेकर गए, किंतु उनके जोर से पुकारने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि भयंकर हिमपात हो रहा था तथा रात्रि के 2 बजने वाले थे। अंत में वे हार कर मुझसे बोले कि वे मेरे लिए किसी जगह का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। मेरा घर यहाँ से 22 से 25 किलोमीटर दूर एकांत में है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि केवल एक शर्त पर मैं आपके घर जाकर रुक सकता हूँ। मुझे आज सुबह 7 बजे यहाँ से हर्स्टाड बंदरगाह से हैमरफेस्ट के लिए पानी का जहाज़ पकड़ना है। यदि आप मुझे निर्धारित समय पर जहाज़ पकड़ा देने का वायदा करते हैं तो मैं आपके घर जा सकता हूँ। मेरी शर्त सुनकर उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ने का वचन दिया। तब मैं उनके साथ उक्त स्थान के लिए चल पड़ा। उनका मकान एकदम सुनसान एकांत में था। उसके आसपास में और कोई मकान नहीं था। हम दोनों ने कार से उतरकर उनके मकान में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हम दोनों उनके डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए।
मैं जैसे ही बैठा उन्होंने एक लोडेड रिवॉल्वर निकालकर मेरी ओर तान दिया। यह देखकर मैं अत्यंत डर गया और सोचने लगा कि पहले शराबी ने मुझे इनसे सावधान रहने की हिदायत दी थी। मैं बार बार गुरु मंत्र एवं इष्ट मंत्र लेते हुए अपनी रक्षा के लिए मन ही मन बाबा को पुकारने लगा। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा कि मैं आपका मेहमान हूँ, यह आप क्या करना चाह रहे हैं। यह कहकर मैं अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास जाकर बड़े स्नेह एवं प्रेम से उनकी पीठ सहलाने लगा तथा बोला कि आपको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इतना कहकर मैंने उनके हाथ से रिवॉल्वर लेकर टेबल के दूसरे छोर पर रख दिया। इसके बाद उनका मन बदल गया। वह मेरे लिए बिस्तर लगाने की व्यवस्था करने लगे तथा मुझे बड़े प्रेम से ले जाकर वहां सुला दिया। करीब 3 घंटे विश्राम के बाद नहा धोकर एवं साधना करने के पश्चात मैं उन्हें बंदरगाह ले जाने के लिए जगाने लगा। वे उठे एवं शीघ्र ही तैयार होकर मुझे ठीक समय पर हर्स्टर्ड बंदरगाह ले जाकर छोड़ दिया। वे लोग अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। मैं हैमरफेस्ट के लिए पानी के जहाज द्वारा प्रस्थान कर गया, जो वहां से 2.5 दिन की यात्रा थी। वह यूरोप का सुदूर उत्तरी भाग है। मुझे पोर्ट पर स्वागत करने के लिए सिस्टर नीति आई हुई थी। वह मुझे सीधे अपने घर में ले गई। मुझे गेरुआ वस्त्र में देखकर उनके माँ बाप बिगड़ गए। वे लोग पुराने ख्याल के पक्के अंधविश्वासी कट्टर कैथोलिक क्रिश्चियन थे। गेरुआ वस्त्रधारी योगी को वे लोग शैतान समझते थे। अपने माँ बाप के सामने सिस्टर नीति की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वह काफ़ी साहसी एवं आधुनिक विचारों की महिला थी। उन्होंने मेरे रहने के लिए एक वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की, जिसे उन्होंने अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक झील के किनारे निर्जन स्थान में लगा दिया। प्रतिदिन सुबह शाम वह अपने घर से खाना पकाकर मुझे दे जाती थी। मैं पास के छोटे से शहर में उसके साथ घूम घूम कर लोगों से बातचीत करके संस्था का प्रचार किया करता था। वहाँ जिन लोगों से बातचीत होती थी उनमें से ज़्यादातर लोग पुराने विचारों के होने के कारण साधना एवं योग सीखने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं प्रचार के लिए इस सुदूर प्रदेश में आया तो हूँ, किंतु मिशन का कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए मन ही मन बाबा को पुकारने लगा कि आप कोई काम मुझसे कराए। उसी दिन रात्रि में 4-5 दिन के बाद वहाँ मैंने प्रथम दीक्षा दी। कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए टेंट में आने लगे। उनमें से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नवयुवक थे। उन लोगों में मार्ग के विषय में चर्चा होने लगी। इस तरह वहाँ मैंने 8-9 लोगों को साधना सिखाया। इससे मुझे कुछ प्रसन्नता हुई कि इस सुदूर प्रदेश में भी बाबा ने मुझसे कुछ काम लिया। एक दिन सुबह के समय झील के समीप एक चट्टान पर बैठकर मैं साधना कर रहा था। अचानक कुछ आवाज़ हुई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि 100-200 रेंडियर मेरी तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वे बड़े सुंदर एवं भोले भाले जीव थे। मैंने इस विषय में पुस्तकों में पढ़ा था। पहले पहल तो मुझे उनसे डर लगा, किंतु जैसे ही मैंने अपने हाथ ऊंचे किए, वे सभी जोर से विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। वह एक अपूर्व एवं अद्भुत दृश्य था। मुझे एस्किमो लोगों की बस्ती में जाकर उन लोगों के रहन सहन आदि को देखने की इच्छा थी। वे लोग वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर रहते थे। एक दिन सुबह में सिस्टर नीति के साथ बस द्वारा एक गांव में गया। पहले हम दोनों ने गांव के बाहर मैदान में बैठकर साधना की, किंतु वहाँ बड़े बड़े मच्छर थे। मैं सोचने लगा कि इतनी ठंड में भी ये मच्छर कैसे बचे हुए हैं। गांव में आने पर मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति रेंडियर के चमड़ी की टैनिंग कर रहा है। जब मैंने मच्छरों के बारे में उनसे बातचीत की
तो वह बोले कि ये मच्छर बाहर वालों को बड़ा परेशान करते हैं, किंतु यहाँ के लोगों से इनकी दोस्ती है। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगा। मैं सोचने लगा, यह कैसी बात है। फिर मैंने सोचा कि प्रथम तो ये लोग नख से सिर तक रेंडियर के चमड़ी से अपने शरीर को ढके रहते हैं, अतः मच्छरों को काटने का मौका ही नहीं मिलता है। द्वितीय, ये लोग महीनों स्नान नहीं करते, इससे शरीर से एक तीखी गंध निकलती है। इस कारण से हो सकता है मच्छर इन्हें न काटते हो। कुछ देर के बाद हम दोनों गांव के कुछ पढ़े लिखे नवयुवकों से अंग्रेजी में योग साधना के विषय में बातचीत करने लगे। वे लोग बड़े उत्सुकता से हमारी बातें को सुन रहे थे। उसी बीच एक गोरी सी मोटी महिला वहां पहुंच के अपना भाला जमीन पर पटक कर हम लोगों की ओर देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे लगा कि वह बहुत क्रोध में है। नवयुवकों से जिज्ञासा करने पर पता चला कि वह इस गांव की मुखिया है। हम लोगों को देखकर ही वह नाराज है तथा सोचती है कि ये हम लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आए हैं। खासकर नॉर्वेजियन लोगों को वे लोग शोषक समझते हैं। बेहतर यही है कि आप दोनों लोग यहाँ से शीघ्र चले जाएं, अन्यथा अगर गांव के लोग इनकी पुकार सुनकर यहाँ इकट्ठे हो गए तो आप लोगों को हानि हो सकती है। यह महिला यहाँ काफ़ी असरदार है। हम नवयुवक लोग भी आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकेंगे। ये पुराने विचारों के उम्रदराज लोग हैं। हम लोगों की बातें ये लोग नहीं मानेंगे। हम लोग शीघ्र ही गांव छोड़कर सड़क पर आ रही बस पर सवार होकर अपने स्थान पर वापस आ गए। यह सब एक अच्छा अनुभव था। मैंने वहाँ देखा था कि अभी भी परंपरा के अनुसार कुछ लोग रेंडियर के तंबुओं में रहते हैं, परंतु अब प्रायः हर जगह पक्के वातानुकूलित मकान बन रहे हैं। उनमें ठंड से बचने के लिए सभी सुविधाएं हैं। एस्किमो जनजाति का सरकार भी काफ़ी ध्यान रखती है। उन लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। एक दिन एक शहर में प्रचार हेतु भ्रमण कर रहा था। एक व्यक्ति ने मेरी तरफ देखकर आश्चर्य से कहा कि यहाँ भी आनंद मार्ग। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि वे आनंद मार्ग को कैसे जानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने आचार्य करुणानंद अवधूत का प्रवचन ओस्लो विश्वविद्यालय में सुना था। मैं उनसे साधना सीखना चाहता था, किंतु उन्होंने कहा कि आपको शाकाहारी होना होगा। मैंने इससे घबरा गया और साधना नहीं सीखा, परंतु मैं कभी नहीं सोचा था कि आपका मिशन इस सुदूर एवं वीरान जगह पर पहुंच पाएगा। मैंने हंसकर उत्तर दिया, आनंद मार्ग सर्वव्यापी है। वह पढ़ा लिखा स्नातक व्यक्ति था। मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। अंत में वह और उनकी महिला मित्र दोनों लोग ही साधना सीखने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें साधना सिखाई। वे वहाँ के स्थानीय निवासी थे। मुझे बड़ी तृप्ति मिली कि मैं उनकी कृपा से उनके मिशन का कुछ प्रचार प्रसार कर सका। वे अपने मिशन का कार्य विभिन्न माध्यमों से कराते हैं। मैं सिस्टर नीति के साथ आसपास के अनेक छोटे छोटे टापू पर प्रचार के लिए लोगों से मिलने जुलने गया। कभी कभी मैं इस भयानक सुदूर प्रदेश एवं वहाँ के लोगों को देखकर डर जाता था तथा सोचता था कि यह दुनिया कितनी विचित्र है। अंततोगत्वा 10-11 लोगों को दीक्षा देकर तथा आनंद मार्ग का प्रचार कर मैं 20-25 दिन के बाद वहाँ से ओस्लो लौट आया।